मेरा है रेशियो का। रेशियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रेशियो जो होता है कंपटीशन का। जितने सारे चैप्टर्स मैथ्स में है ना, उनमें से रेशियो जो होता है बहुत खास होता है, और इसके ऊपर जितने सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, वो तो इम्पोर्टेंट ही है। इस थ्योरम के जरिए बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन भी डील हो जाता है, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन, इससे भी आप बना सकते हैं। तो रेशियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। रेशियो, सबसे पहले जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको चिन्ह से इंडिकेट करता है, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ये इसका सिंबल है, या इसको चिन्ह कह सकते हैं। सिंबल रेशियो का क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। अगर आपका 2/3 है जिसको 2:3 लिखते हैं, या 2:3 पढ़ सकते हैं, या 2:3 पढ़ सकते हैं। तो ये रेशियो का कुछ क्या है, डाटा है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, यदि A/B = 4:5 है तथा B/C = 6:7 है, तो पूछा जा रहा है A से C का रेशियो का क्या मान होगा, या फिर A/C का वैल्यू क्या होगा, या A/C का मान क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत जल्द में बनेगा। A/B = कितना हो गया, 4:5, और B/C आपसे पूछ ले तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6:7। इसको क्या करते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 से, 5 को 6 से, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये टर्म जो आपको बन करके आ जाएगा ABC आ जाएगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35 हो गया आपका, 6 × 5 = 30 हो गया, और 6 × 4 = 24 हो गया। तो ये मेरा आ गया ABC। हमें पूछा जा रहा है A से C का वैल्यू क्या होगा, A से C का वैल्यू, तो ये कितना है 24। तो A से C का वैल्यू 24 क्या हो जाएगा 35। अगर ये कटता तो काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आते, छोटा कर लेते, नहीं कट रहा, वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का भाग B के भाग का 2/3 है। सॉल्यूशन देख लीजिए, A जो है ना B का 2/3 है, ठीक है, B का 2/3 है, तो A/B = क्या हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा, A/B = 2:2 क्या हो जाएगा 3। अब B का जो भाग है ना, B का भाग जो है C के भाग का 3/4 है, तो B/C क्या हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है A/C का वैल्यू, तो A/C का वैल्यू निकालेंगे। A/B कितना आया है आपका 2:3 आया, और B/C कितना आया है, तो 3:4 आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 और 3 दूनी 6, क्योंकि हमको A/C फाइंड करना है। 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी A/C का वैल्यू कितना आ जाएगा 1:2। ये बहुत छोटे ट्रिक से आप बना सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को बनाने में अगर मेथड से जाते हैं तो पढ़ने में इस समय लग जाता है कि A का भाग B के भाग का 2/3 भाग है, तथा B का भाग C के भाग का 3/4 भाग है। तो A से C का मान क्या होगा, यानी A/C या A/C का मान क्या होगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। आप ये थ्योरम फार्मूला याद रख लीजिए, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना, ये नंबर को इससे करना, और ये नंबर को इससे करना। तो हमें जो निकलेगा ABC का वैल्यू निकलेगा। आपको अगर ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर AC पूछता है तो ये नहीं हो जाएगा, अगर BC पूछता है तो ये वैल्यू हो जाएगा, अगर AB पूछता है तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो कुल कंप्लीट जानकारी आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, A/B = 3:4 है, B/C = 8:9 है, और C/D = 12:13 है। पूछा जा रहा है A/D का मान। देखिए A/D जब D पूछा जाए तो बहुत इजी हो जाता है। आप नोट कर लीजिए, A/B कितना है 3:4 है, B/C कितना है 8:9 है, और C/D कितना है आपका, तो 12:13 है। अगर हमसे A पूछा जा रहा है, A/D पूछा जा रहा है, A और D का रेशियो, तो जब A/D पूछा जाएगा ना, तो A का वैल्यू फर्स्ट वाला जितना सब लिख लेंगे, 3 × 8 × 12, और इक्वल टू में B का वैल्यू लिख लेंगे 4 × 9 × 13। ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कट कर देंगे, 3 3 × 9, और 4 2 × 8 हो गया, 3 4 हो गया, 4 2 × 8 हो गया, यानी 8 कितना आ गया 13। तो A/D आपसे अगर पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा, A/D का वैल्यू कितना हो गया 8:13 हो गया। तो जब इस तरह का इंटरफेस आपके दे दे, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि A/B/C का वैल्यू क्या है, ABC का वैल्यू क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। लेकिन A/D जब क्वेश्चन आपसे पूछे तो A टोटल इंटू कर लेना है, और इधर लास्ट वाला टोटल इंटू करके रेशियो फाइंड कर देंगे। ये मेरा जो है A/D फाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास
पास क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू दिया गया। चलिए ए बी सी डी का वैल्यू है 3, 2, 5, 4 और दिया गया डी ई का वैल्यू दे रखा है। ये कितना दिया हुआ है, तो डी ई का वैल्यू 3:5 है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। बाकी तीनों नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना, इससे नहीं करना है। तो 5 3 जा 15 हो गया, फिर 6 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 9। ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई आ जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का वैल्यू आपके पास इतना आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था यही, तो ये अगर कैंसिल होता तो काट देंगे, लेकिन किसी भी टोटल नंबर कट नहीं रहा। इसका मतलब आंसर है ए 6, 15, 12 और 20। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का जो वैल्यू होगा वो आपका कुछ इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ए बी सी डी का वैल्यू। तो हम पहले ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो किस तरह से आएगा। तो ए रेशियो बी पहले आप निकाल लीजिए। इसमें ए रेशियो बी कितना है आपका 4, 5 है और बी रेशियो सी कितना है आपका, तो 3:4 है। ठीक है, इसको करेंगे 5 4 जा 20, इसको करेंगे 5 3 जा 15 और इसको करेंगे 4 3 जा 12। ये निकल के आ गया ए बी सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू दिया गया 12:15:20 और सी से डी का जो वैल्यू है सी रेशियो डी, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 6:7। ठीक है, या यहाँ पे लिखिए 6:7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 7 दूनी 14 140, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा और 12 छक 72 हो जाएगा। ये आपका निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ये निकल गया आपका ए बी सी डी का वैल्यू हो गया 72, 90, 120 और 160। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 2 बार में 36 आ जाएगा, ये 45 आएगा, ये 60 आएगा और ये 70 आएगा। अब हमें लगता है ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो कुछ इसी तरह का आंसर जो है आपको निकल करके आएगा 36, 45, 60, 70 जो आपका इस तरह का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है। 5 क्वेश्चन हम लोग सेट लिए, 5 क्वेश्चन है। ए बी अनुपात में है 3:5 तथा बी सी का रेशियो है 7:2। तो हमें ए सी का रेशियो फाइंड करना है। इन 5 क्वेश्चन का सवाल का जवाब आप हमें बताइएगा। आपको बना करके कमेंट में आंसर भेजना है कि इन 5 का आंसर क्या आएगा। ये 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने रेडी किया है। वैसे तो हम 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। आप इसका सॉल्यूशन या फिर इसका आंसर जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर क्या होगा और 5 का आंसर क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन रेशियो पर डिपेंड है और इस तरह का क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कंफर्म रहिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का हो या फिर एसएससी जीडी हो या बिहार पुलिस दरोगा, कहीं भी आप जाइए, रेशियो से एक क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है। रेशियो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। वैसे तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा ही पूछता है रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो आप ये बना करके हमें जरूर भेजें। आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लग रहा है आपसे बनेगा। बना करके हमें बताइए कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा और 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का ये क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। पूछा जा रहा है कि इसके जगह पे कौन सा नंबर होगा। इतना रेशियो 3 प्रोपोर्शनल, इतना रेशियो 9। तो पूछा जा रहा है इसके जगह पे कौन सी नंबर आएगी। बना करके आप दिखाइए, वरना हम तो 10 सेकंड से ज़्यादा भी समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन को बना करके रख देंगे और आप भी सीखिए हमारे साथ। चलिए आइए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन, जब भी आपको पूछे प्रोपोर्शन में, इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा, मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो फार्मूला देख, A × D = B × C। ठीक है, ये फार्मूला को नोट कर लीजिए, A × D = B × C। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ जो है A जो है आपका प्रथम है, इसको फर्स्ट कहिए।
बी जो है आपका द्वितीय है, यानी ए बी सी डी, इसमें पहला ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी है। आप इसमें 4 देख रहे हैं, तो यहाँ जो हम लोग को फार्मूला पूछा जाएगा ए इक्वल टू बी इंटू सी बाई डी। अगर बी आपसे पूछ दे तो ए इंटू डी बाई सी, अगर आपसे सी पूछ दे तो ए इंटू डी बाई बी हो जाएगा, और अगर डी आपसे पूछ दे तो बी इंटू सी बाई क्या हो जाएगा, ए। ये 4 फार्मूला आपको दिया गया है। ये फार्मूला नहीं, समझ लीजिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसी पे क्वेश्चन सब बन जाएगा आपका, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। बी निकालना है ए इंटू डी बाई सी, सी निकालना है ए इंटू डी बाई बी, और डी निकालना है बी इंटू सी बाई ए। चलिए यहाँ देखते हैं, ये ए है, बी है, सी और क्या हो गया आपका डी। हमें किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए के जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। बी इंटू सी बाई डी, तो बी इंटू सी, ये दोनों इंटू कर लेंगे, 3 इंटू 15 बाई सी के जगह पे, डी के जगह पे कितना है 9, कट करेंगे 3 3 जा 3 5 जा, कितना आ गया आंसर 5, इसके जगह पे 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7 है, क्वेश्चन मार्क है ये एरिया, तो हमें पूछ क्या रहा है ए बी सी डी, पूछा कौन सा जा रहा है बी का, तो बी के लिए क्या फॉर्मूला ए इंटू डी, ए और डी इंटू कर लेंगे, यानी 7 इंटू 22.5, ठीक है। और बाई में क्या हो जाएगा आपका, पूछ रहा है आपका बी है ना, तो सी हो जाएगा, सी कितना है 17.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे और इंटू कर लेंगे, ये 25 टाइम्स में आ जाएगा और ये कट कर जाएगा 9 टाइम्स में, यानी 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मात्र 5 सेकंड में आपसे बन जाएगा। ये दिया गया है आपका ए है, बी है, सी है और डी है, हमें पूछ किसका वैल्यू रहा है सी का, तो सी के लिए फॉर्मूला क्या है ए इंटू डी बाई बी, ए इंटू डी यानी 5.1 इंटू 1.9 है, बाई में डी का वैल्यू 1.7, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इजी हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 17 कामन 3 बार में आ जाएगा, 19×57, 5.7 आंसर, फटाफट आंसर आ रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, डी का वैल्यू है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको बताइए सोल्व करके कि इसका राइट आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का रहने वाला है कि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती आखिर होता क्या। तो एक डाटा ले लीजिए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी रेशियो सी, ठीक है। ये फार्मूला, इससे 3 फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ये तीनों से फार्मूला पे ये क्वेश्चन आपका सेट होने वाला है। तो ये जो होता है प्रथम समानुपाती है, ये द्वितीय समानुपाती, और ये क्या होता है आपका तृतीय समानुपाती होता है। तो जब ए इक्वल टू पूछ ले आपसे तो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा सी, ये फार्मूला। ए इक्वल टू जब पूछ ले बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा सी, अगर बी आपसे पूछ ले तो ए सी का अंडर रूट हो जाएगा, और अगर सी आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो ये 3 का 3 फार्मूला है, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसे कहते हैं द्वितीय समानुपाती, और ये कहलाता है आपका तृतीय समानुपाती। ये 3 समानुपाती, ये तीनों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, यानी ए पूछ दिया कि 6 तथा 9 का जो है प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो 6 और 9 में कौन ए होगा कौन बी होगा। तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रथम समानुपाती, तो ए तो पूछ ही रहा था, ये नंबर बी और ये क्या हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देख लीजिए आप, बी स्क्वायर बाई सी है, यानी 6 का स्क्वायर बाई में क्या करेंगे 9, यानी 36 बाई 9, तो कितना आ जाएगा 4 जो है आपका प्रथम समानुपाती हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में इतना का मध्य समानुपाती पूछ रहे, नहीं बी पूछ रहा था, ए सी का अंडर रूट कर लेंगे, ये ए हो जाएगा ये सी हो जाएगा, 0.32 इंटू 0.02 का रूट निकाल लेंगे, 32 दूना कितना होता है 64, ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा रूट में, तो इसका कितना आ जाएगा पॉइंट आपका 08 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 0.08 जो है इसका क्या निकलेगा रूट निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना तथा इतना का तृतीय समानुपाती यानी सी, तो बी स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर, ये बी हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इतना तथा इतना का तृतीय समानुपाती, देखिए सी पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका ए दिया गया और ये क्या दिया गया है बी दिया गया, तो हमसे सी पूछ रहा है, तो ए ये हो गया बी ए हो गया।
फार्मूला में कह रहा बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो बी मतलब क्या, एक्स माइनस बाई का स्क्वायर पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ऊपर एक्स माइनस बाई का स्क्वायर है, मतलब उसको 2 बार लिखेंगे, नीचे फार्मूला यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस बाई बट्टा एक्स प्लस कितना हो जाएगा, बाई। तो ये कुछ आपका डाटा है। तो आप समझ लीजिएगा प्रथम अनुपात समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती का ये फॉर्मूला है और ये इस टाइप का दिया गया आपका क्वेश्चन है। आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया था, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूले पर डिपेंड था, फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये क्वेश्चन को कुछ समझने के बाद जो हम रेशियो का ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, तो जितना ज़्यादा गहराई में आप समझिएगा उतना ही ज़्यादा रेशियो का ट्रिक जो आप इस्तेमाल कर पाइएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 320 रुपया को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में इसको क्या किया गया, बांटा जाना है। ए का भाग जो है बी का भाग तथा ए और बी के भागों में अंतर कितना है। 3 क्वेश्चन पूछ रहा, पहला तो पूछ रहा ए का भाग कितना होगा, दूसरा पूछ रहा बी का भाग कितना होगा, तीसरा पूछ रहा ए और बी के जो भागों में उसका अंतर कितना होगा। तो पहले तो ए का भाग हम लोग निकाल लेते हैं। ए का भाग निकालना बहुत इजी है। देखिए ए और बी के अनुपात पूछ रहा है, तो ए का भाग आपका कितना है, 3/5, 3 कितना हो गया, 8 और 320, 8 चौ 32 हो जाएगा, 40 तिया 12, 120 रुपया ए के पास होगा। अगर बी का भाग आपसे पूछ लेता तो देखिए ए और बी में रेशियो ये हो गया और ये बी हो गया, तो बी का भाग पूछा जा रहा, 5/5 और 3 कितना, 8, 8 हो गया, ये 320, 8 चौ कितना हो जाएगा, 32, 4 यानी 200 रुपया आ जाएगा। अब देखिए ए का भाग 120 है, बी का भाग 200 है। अगर ए और बी के अंतर पूछ रहा है तो 200 माइनस कितना आ जाएगा, 120 यानी कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो ए तथा बी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 120 यानी कितना का अंतर है, 80 रुपया का। लेकिन अगर डायरेक्ट हमको ए और बी के भागों का अंतर पूछ देता तो ए और बी में 3 और 5 में अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, कितना का अंतर है, 2 का है, तो 2 लिख लेते और बाई में कितना कर लेते, नीचे हो जाता आपका 5 में से 3 गया कितना, 2, और 5 3 कितना हो गया, 8, और 300 कितना आ जाएगा, 20, तो 8 चौ 32, 40, 40 दोनों कितना हो गया, 80। तो आपका 80 देखिए दोनों का क्या है, अंतर है। उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 2, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है, यानी 3:2 का है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक हो तो पूछा जा रहा है सुरेश का भाग कितना होगा। आप अगर इसे लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो बनाइए, बहुत समय लगेगा। हम तो इसे 5 सेकंड में बनाने वाले हैं और आप भी 5 सेकंड में बना लीजिएगा अगर आप सीख जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अमर तथा सुरेश है अनुपात, ये अमर का हो गया और ये किसका हो गया, सुरेश का हो गया। हमसे पूछ किसका रहा, सुरेश का भाग पूछा जा रहा है। तो सुरेश कितना है जी, 2, और दोनों भाग में से क्या है, 3 और 2 कितना हो गया आपका, 3 में से 2 गया, और इंटू में क्या करेंगे, 500 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1000। अगर पूछता अमर का तो अमर का 3 लिखते हैं, बटा में क्या करते, 3 - 2 कर देते हैं। पूछ रहा है सुरेश का, तो सुरेश का भाग कितना है, 2 है, और दोनों का अंतर क्या करेंगे, 3 - 2 कर देंगे, तो 2/1 में से 500 यानी 1000 रुपया जो है आपके सुरेश का भाग हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रिक के जरिए बनाइएगा, बहुत जल्दी बनता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु जो है उसमें तांबे तथा जिंक का अनुपात 9:4 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा क्या कि तांबे तथा जिंक का अनुपात इतना है, तो ये कॉपर का हो गया आपका और ये जो हो गया आपका जिंक का हो गया। तो हमको कह रहा है कि जिंक कितना पिघलाया जाए, यानी इसको कितना पिघलाया जाए, तो 4 बटा क्या करेंगे 9 और इंटू में क्या कर लेंगे 24, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 चौ 32/3 आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड कर लेंगे, इतना किलोग्राम जो है आपका पिघलाया जाएगा जिंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 8:5 है, 8 5 कितना हो गया 13। पूछ क्या रहा है, लड़की की संख्या दे रखा है, इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पे 160 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 32 टाइम में और इसको इंटू कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 11 और 3 1 4, 416 जो कॉलेज में कुल क्या है विद्यार्थी हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़की का अनुपात 8:5 है और कुल विद्यार्थी 416 दिया गया है, तो लड़की की संख्या उसमें क्या होता, तो हम निकाल लेते लड़की की संख्या 5 और 8 5 13 कुल विद्यार्थी और इंटू क्या कर देते 416 कर देते। इसको काट लेते तो कितना आ जाएगा 32 और 32 पचे कितना हो जाता है 160। अगर पूछ लेता कि लड़के की संख्या क्या है, तो 8 बटा कितना करते 13 इंटू 416, इसको काटते 32 टाइम में 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256 लड़के हो जाएंगे और 160 क्या हो जाएंगे लड़कियों। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 416। तो रेशियो का कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, जो कि बहुत कम समय में बनता है। क्वेश्चन दिखने में लंबा लगता है, लेकिन आप सीख जाते हैं रेशियो का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो 5 से 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि रामनाथ के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से बनाइएगा। रामनाथ के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 है। सिरों की संख्या 55 है, मतलब कि टोटल जानवर और गाय मिला करके 55 नंबर हो गया। पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कितनी गायें हैं। देखिए गायें पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि माना गाय जो है x है, कितना है x गाय है, तो गाय जब x है तो मुर्गा कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस कितना हो जाएगा x। पैरों की संख्या, तो गाय का कितना पैर होता है 4, तो 4 गुना x। मुर्गा का कितना है 55 माइनस x, इसका 2 पैर होता है, इक्वल टू में क्या कर देंगे 160। 4x प्लस क्या हो जाएगा, ये 55 दूनी 110 माइनस 2x इक्वल टू 160। 4x में 2x गया 2x आएगा, 160 में आपका 110 जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो x का वैल्यू 25 आ गया, मतलब टोटल गाय कितना है मेरे पास 25 गाय है। ठीक है, अगर मुर्गा पूछ लेगा तो 160 माइनस क्या कर देंगे 25, तो वो संख्या जो है किसका आ जाएगा मुर्गा का। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था, यदि 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य वही है जो 3 आम तथा 7 संतरों का है, तो 5 आम मतलब 5x हो गया प्लस में 4y इक्वल टू में हो जाएगा 3x प्लस कितना 7y। 5x में 3x 2x आ जाएगा इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3y। x रेशियो बाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3:2। ये आपका आंसर हो गया। तो पूछा जा रहा है कि एक आम तथा एक संतरा के मूल्यों में क्या अनुपात होगा, तो 3:2 है। एक संतरा और एक आम का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 20 रुपया 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए 20 रुपया 10 रुपया था 5 रुपये के नोट इस अनुपात में, तो 20 गुने कितना आ जाएगा 3x और प्लस में क्या लिखेंगे 10 गुना कितना आ जाएगा 4x और प्लस में लिखेंगे 5 गुना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 रुपया। ये 60x हो जाएगा, प्लस में 40x हो जाएगा, प्लस में 25x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 60 40 यानी 125x इक्वल टू हो जाएगा 1000 रुपया। ये आपका 8 बार में, x कितना आ गया 8। x जब 8 आ गया, हमसे पूछ क्या रहा 5 रुपये के नोट की संख्या, तो 5 रुपये के नोट की संख्या कितना है 5x है, तो 5x निकालना है। 5 गुने 8 करेंगे यानी 40 रुपया, जो 40 गो जो सिक्का 5 रुपया वाला होगा। 5 रुपया का नोट जो होगा कितना होगा 40 को नोट 5 रुपया वाला होगा। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक शिकारी कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता था उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता था। यदि कुत्ते का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांगों के समान था तो उनके दौड़ की तुलना कीजिए। तो खरगोश और कुत्ता का निकाल लेंगे, कुत्ता रेशियो क्या निकालेंगे हम लोग खरगोश निकालेंगे।
ठीक है। तो कुत्ता का जो निकल जाएगा आपका वो 5 गुने कितना हो जाएगा 4 और रेशियो में जाएगा 6 गुने 3, 5 और 20 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 18, यानी काट देंगे तो 10 रेशियो कितना आएगा 9। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो कि 5 सेकंड के अंदर आपका बन जाता है। बस रेशियो का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। रेशियो के अंदर जितनी सारी फॉर्मूले एडवाइस की जाती है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए।